आइए, आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया है, फसल उत्पादन और प्रबंधन। उसका कुछ अभ्यास है, कुछ प्रश्न उत्तर है। आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग कितना याद रखे हैं, कितना पढ़े हैं। तो एक एक करके हम बुलाएंगे और आइएगा, आप इसका जवाब देखिएगा और दीजिएगा, सही जवाब दीजिएगा। जी सर जी। तो आइए, मुस्कान। तो आइए देखिए मुस्कान, आपके लिए क्वेश्चन है पहला। एक स्थान पर, ध्यान से देखिएगा, आइए इधर आ जाइए। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं। तो बताइए इसे क्या कहते हैं, लिख कर बताइए इसे क्या कहते हैं हम लोग। तो एक ही स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के फसल को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। वेरी गुड। क्या कहते हैं इसे? फसल कहते हैं। तो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आ जाइए, फिर एक बार हम बताए थे आप लोगों को, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब आइए निशा, आप बताइएगा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। फसल उगाने से पहले, ध्यान से समझिएगा, फसल उगाने से पहले मिट्टी, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। बताइए क्या होती है, क्या करते हैं आप फसल उगाने से पहले? तो फसल उगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। खेती का क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया। फसल को उगाने से पहले हम मिट्टी को क्या करते हैं? पहले चरण में उसको तैयारी करेंगे, साफ सफाई करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए आयुष। आयुष आइए, आप बताएंगे, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। क्या लगेंगे बताइए, जवाब दीजिए। हाँ, क्या लगेंगे? तैरने लगेंगे। क्या लगेंगे? तैरने लगेंगे। तो जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल के ऊपर क्या होते हैं? तैरने लगते हैं। जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो जल के ऊपर क्या होते हैं? तैरने लगते हैं। तो उस बीज को किसान छान कर क्या करते हैं? अलग फेंक देते हैं, क्योंकि वो बीज जमेंगे ही नहीं। तो जो बीज पानी के नीचे दब जाते हैं, जो पानी के नीचे चले जाते हैं, वो बीज अच्छे किस्म के होते हैं और वो अच्छे पैदावार देते हैं। जो बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं वो खराब बीज होते हैं। तो जो वही कह रहा है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होते हैं? तैरने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है दीपक। आ जाइए दीपक, आप बताएंगे, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। तो फसल उगाने से पहले आप क्या करते हैं ये बताइए। जल, पोषण, जल और पोषक तत्वों को आवश्यकता होती है। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्या चाहिए? मिट्टी से आपको क्या मिलता है? जल मिलता है। और मिट्टी से ही क्या मिलता है? पोषक तत्व जो होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, अन्य पदार्थ जो होते हैं वो मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। और साथ में क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना। इधर कुछ शब्द लिखे गए हैं, इस साइड में कुछ शब्द लिखे गए। किसका मिलान किससे सही होगा वो आप लोगों को करना। कौन सा मिलान किससे करेंगे तो ये आपका सही आंसर आएगा, इसके बारे में आप लोगों को बताना। हम एक एक करके बुलाएंगे, आप इसका जवाब दीजिएगा। तो आइए निर्भय, आप बताइए, खरीफ फसल जो होता है इनमें से कौन सा सही होता है? मवेशियों का चारा होगा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट होगा,
या पशु अपशिष्ट गोबर होगा, गेहूं चना मटर होगा, या धान एवं मक्का होगा। तो आपको केवल एक एक का मिलान करना है, खरीफ फसल जो है वो इनमें से किसका सही होगा, तो उसका सही मिलान कीजिए। क्या ये सही मिला है? तो देखिए ये खरीफ फसल जो होता है, बैठ जाइए, खरीफ फसल जो होता है धान एवं मक्का होता है। जिन फसलों को गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में बोया जाता है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जिन्होंने धान एवं मक्का को बरसात के दिनों में बोया जाता है, तो इसलिए ये क्या है? खरीफ फसल है, अर्थात इन्होंने सही मिलान किया। चलिए आ जाइए सोनम, आप बताइएगा सोनम, रबी फसल में से क्या होगा? रबी फसल मवेशियों का चारा होगा, यूरिया होगा, पशु अपशिष्ट होगा, गेहूं चना मटर होगा, या इनमें से कौन होगा? आप इसका सही मिलान कीजिए। तो देखिए इन्होंने मिलाया है रबी फसल को गेहूं चना एवं मटर से, ठीक है। तो क्या यह सही मिला है? हाँ, तो बिल्कुल ही सही है। रबी फसल क्या है? तो वो ऐसा फसल जिसको ठंडी के दिनों में बोया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। तो आपको गेहूं चना मटर को ठंडी के दिनों में बोया जाता है। चलिए उसके बाद आइए राजा, राजा आएंगे और बताएंगे कि रासायनिक उर्वरक जो है इसका सही मिलान क्या होगा। रासायनिक उर्वरक किसके साथ मिलाया जाएगा? मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, या पशु अपशिष्ट। तो आप मिलाइए, इनमें से कौन सही होगा? तो आप बताइए, ये सही मिलाए हैं? तो यूरिया उर्वरक जो है क्या है? यूरिया है एवं सुपर फास्फेट है। इसको ज्यादा उपयोग खेतों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा उपयोग से आपके मिट्टी बंजर हो जाती है। अब आगे आएंगे अभिषेक कुमार और वो बताएंगे कि कार्बनिक खाद का मिलान किससे किया जाएगा। कार्बनिक खाद का मिलान किससे करेंगे? तो आप बताइए कार्बनिक खाद का मिलान किससे कीजिएगा? तो देखिए सही है जी। कार्बनिक खाद जो है वो क्या है? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। कार्बनिक खाद क्या होता है? ये ऐसा खाद होते हैं जिनसे क्या होता है कि जो कंपोस्ट बन जाए, मतलब जो सड़ गल जाए, उसे क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। तो ये कहलाते हैं कार्बनिक खाद कहलाते हैं, ठीक है। अब आइए, आप आ जाइए, क्या नाम है? विकास कुमार। आइए विकास कुमार, खरपतवार का मिलान किससे होगा? मवेशियों का चारा। देखिए तो खरपतवार जो होता है, पौधे के साथ जो है कुछ अवांछनीय पौधे उगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार जो होता है मवेशियों का क्या होता है? चारा होता है। हम उसको लाते हैं और अपने मवेशियों को खिलाने का काम करते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन अगले दिन आप ही लोगों से बनवाएंगे।